वचन से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालें नेहमाया की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 20 पद हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 20। आप में से जितने भी बाइबल लेके बैठे हैं मेहरबानी से जरूर बाइबल को जरूर खोलें और अपने पास बाइबल जरूर रखें, बाइबल जरूर पढ़ें। निकालें नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 20 पढ़ें। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और नेहमाया के बारे में हम जानते हैं और नेहमाया किस तरीके से आते हैं और चीजों को रिबिल्ड करते हैं, चीजों को दोबारा से बनाते हैं। अगर आप नेहमाया के नाम के मतलब को या उस अर्थ को देखेंगे, इन हिब्रू तो लिखा है कि गॉड हैज अ कंफर्ट। परमेश्वर ने वहां पर अपनी तसल्ली को, एक शांति को, एक बड़े आनंद को दिया और नेहमाया ने उसी काम को आकर उस यरूशलेम की उस टूटी हुई शहरपनाह के पास किया। अगर आप इस बुक के पूरे पर्पस को समझने की कोशिश करें कि न केवल नेहमाया लेकिन हम अगर आगे एज़रा को भी पढ़ते हैं तो उस किताब को पढ़ते हैं तो लोगों को यहाँ परमेश्वर ये स्मरण दिलाते हैं, ये याद दिलाते हैं कि कैसे परमेश्वर कैसे उनको उनकी भूमि के अंदर या उनके लैंड में वापस लेकर आते हैं और उनको रिबिल्ड करते हैं उस सिटी को, ना केवल उस सिटी को लेकिन उनके आत्मिक जीवन को भी कैसे परमेश्वर दोबारा से बनाते हैं। और हमारे विश्वास का जो आधार है वो यही है बनना। हमारा विश्वास तब मजबूत होगा जब हमारे जीवन के अंदर बनना आरंभ होगा। और बनेगा क्या? कई चीजें हमारे जीवन के अंदर बननी शुरू होती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्वभाव, हमारा नेचर। हमारा स्वभाव अच्छा भी बन सकता है, हमारा स्वभाव बुरा भी बन सकता है। हमारा स्वभाव संसार के अनुसार भी बन सकता है, तो हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार भी बन सकता है। और परमेश्वर ने आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी है कि आप कैसे अपने जीवन को बनाएं, कैसे आप अपने जीवन का निर्माण करें। हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर कई बार अपने विश्वास में बढ़ते हुए, चाहे वो एक सेवक हो, चाहे वो हमारे कलीसिया के सदस्य हो या आपके आसपास के लोग हो, आपके रिश्तेदार हो जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, कई बार हम अपने जीवन के अंदर एक आत्मिक उत्साह को कम होता हुआ, एक ड्राइनेस को हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आत्मिक जीवन के 3 पहलू हैं। आत्मिक जो स्तर है उसके 3 पहलू हैं। पहला, सबसे टॉप लेवल यानी सबसे ऊंचा, बहुत अच्छा आत्मिक जीवन चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक आत्मिक जीवन जो बिल्कुल नीचे चला गया है, बिल्कुल गिर गया है। ये वो 2 आत्मिक जीवन है। जो टॉप पर है वो गिरेगा जरूर, है ना। और जब हम गिरते हैं तो एक उम्मीद रहती है कि हम दोबारा से खड़े होंगे। लेकिन एक आत्मिक जीवन है जो ड्राई है, जो ठहरा हुआ है। और ठहरा हुआ जीवन या ठहरे हुई जो आत्मिक जीवन की जो आपकी नदी है, अगर वो ठहर गई है वो कभी भी दूसरों को आशीष नहीं दे सकती। इसलिए आपने देखा होगा ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ता है। ठहरा हुआ पानी के अंदर एक काई जमी रहती है और उस पानी में जीवन नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवन का जल है और जो जीवन का जल होता है वो बहता हुआ सोता होता है। जो बहता हुआ सोता है, जब आप उसके पास आएंगे तभी आप कुछ भी पी लीजिए, है ना। अक्सर हम कहते हैं हम कुछ भी पी लें, हम अच्छा जूस पी लें, हम या कुछ भी पी लें, जब पानी पीते हैं तब हम कहते हैं कि हमारी प्यास बुझ गई है ना। तो उस पानी में जीवन है, यीशु मसीह के पास एक जीवन है। जब आप उसके पास आते हैं तब आप अपने जीवन के अंदर उस ड्राइनेस से आप उन सारी चीजों से हटते हैं। और बाइबल हमें 3 ऐसे पार्ट बताती है कि जहां हम अपने आत्मिक उत्साह को बढ़ाएं। और आने वाले कुछ संडे को हम इन 3 मुख्य बातों को देखेंगे, हम इन 3 पार्ट्स को देखेंगे सीरीज की तरह कि कैसे हम इस ड्राइनेस को अपने जीवन से दूर करें, इस सूखेपन को, इस आत्मिक उत्साह को जो हमारे जीवन में कमजोर हो गया है, कैसे हम इसको बनाए रखें। देखिए, आत्मिक जीवन हमेशा बना रहने वाला जीवन नहीं होता। कई बार हम संसार में रहते हुए गिरते हैं, बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें देखने सुनने में आती हैं और तब हमारे जीवन में निराशा और हताशा आती है। और यीशु मसीह के साथ भी यही सारी चीजें आई। उसमें भी फीलिंग्स थी, उसमें भी भावनाएं थी, वो सारी चीजों से प्रभु होकर गुजरे। लेकिन कैसे हम उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं? जैसे गाड़ी को हम मेंटेन करते हैं, उसकी सर्विस करते हैं, टाइम टाइम उसमें हवा, उसमें ऑयल, उसके ब्रेक शूज, हर एक चीज को हम चेक करते हैं, हर एक चीज को हम। वैसे ही एक आत्मिक जीवन है, हम उस आत्मिक जीवन को कैसे मेंटेन करें। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट आत्मिक जीवन के होते हैं।
पहला आत्मिक जीवन का पॉइंट होता है वो है सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान। दूसरा होता है शांत समय, स्टिल टाइम। और तीसरा होता है विशेष मित्र, स्पेशल फ्रेंड। तीन, मैं फिर से दोहराऊंगा आपके सामने, सुरक्षित स्थान, शांत समय और विशेष मित्र या स्पेशल फ्रेंड्स जिन्हें कहते हैं। और आज जिस पहले बिंदु को या पहले जो मेजर पॉइंट को हम देखेंगे वो है सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान। जब आप उस सुरक्षित स्थान में होंगे तब आप अपने आत्मिक जीवन में उत्साहित होंगे, तब आप अपने इस ड्राई फीलिंग से उठकर एक परमेश्वर में नए होते चले जाएंगे, है ना। जब हम उद्धार पाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम लोग आए तो बहुत जल्दी काम होते हैं, बड़ी जल्दी प्रार्थना सुनी जाती है, बहुत कुछ होता है, हम लोगों के अनुभव से सुनते, समझते और देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो जो स्पीड है वो स्पीड कम हो गई, वो गति धीरे हो गई है ना। और हमें लगता है अरे अब कितनी प्रार्थना, अब कैसे। लेकिन परमेश्वर कई बार हमें मेंटेन होने के लिए एक समय देते हैं। परमेश्वर का एक समय, मैं हमेशा कहता हूँ, उस समय का अपने जीवन में वो जो आत्मा के फल में से एक फल है धीरज, उसके साथ इंतजार करें। मैं फिर से यही कहूंगा, हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु सारी चीजें हम प्रभु की कई तासुर सुन रहे हैं, कई बातें हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं स्पिरिचुअली? क्योंकि अगर हम 10 कुंवारी के दृष्टांत को देखें तो वहां कहीं ना कहीं एक कमी थी। आज उसी बात को हम देखेंगे, एक सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान के अंदर जब हम होंगे तब हम अपने जीवन के अंदर हम बढ़ना आरंभ करेंगे। और वो सुरक्षित स्थान हमें भजन संहिता उसका 63 और उसके 2 और 3 पद से हम दाऊद के जीवन से देखेंगे कि कैसे एक सेफ प्लेस के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। Psalm 33 verse 2 and 3 पढ़ें। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है और तेरी प्रशंसा करूंगा। आमीन, आमीन। सच में दाऊद का एक अनुभव है, और दाऊद इस बात को कहता है कि पवित्र स्थान, जब दाऊद उस पवित्र स्थान में गया तो कहते हैं कि मैं जब आपकी वेदी के पास गया तो मुझे स्मरण आया कि आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। प्रभु जीवन से भी उत्तम, यानी आपका जो सेफ प्लेस है वो है वेदी या सेंचुरी या वो पवित्र स्थान या वो ऑल्टर। जब आप उसके पास जाते हैं तब आप अपने आप में एक सुरक्षा को महसूस करते हैं। आप एक सुरक्षित स्थान के अंदर होते हैं जहां से आप नरिश किए जाते हैं, जहां से आपको एक सामर्थ्य मिलती है, जहां आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जिस प्रकार से चिड़िया अपने बच्चों के लिए उस घोंसले के अंदर उनके लिए भोजन लेकर आती है, और वो बच्चे जब तक बड़े नहीं होते वो चिड़िया उस घोंसले के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, वो बच्चे उसके अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। सेम वही बात दाऊद कहते हैं कि प्रभु जब मैं आपकी वेदी के पास आया, जब मैं उस पवित्र स्थान के पास आया, तब मैंने अपने जीवन के अंदर उस सुरक्षा को देखा। अगर आप पुराने नियम की स्टडी करेंगे, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को देखेंगे तो हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु के सेवकों ने, प्रभु के जनों ने वहां पर वेदी को बनाया, एक सेंचुरी, एक स्थान को बनाया, और इस बात को बनाया कि प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि जब वहां वेदी स्थापित होती थी वो एक सुरक्षित स्थान के रूप में, एक सुरक्षित प्लेस के रूप में वहां पर दिखाई जाती थी। और उसके अंदर कहते हैं कि प्रभु मैं वहां सुरक्षित महसूस करता हूं। बच्चा जब छोटा होता है वो जब खेलता है या घुटनों के बल चलता है, अक्सर माता पिता को चिंता लगी रहती है कि कहीं इसके कोई टेबल ना लग जाए, कोई चेयर ना लग जाए, या ये किसी ऐसी चीज को ना उठा ले कि इसको कोई चोट पहुंचे। और वो इस बात को कहते हैं कि एक जो अच्छा सुरक्षित स्थान है वो माता पिता की गोद से बढ़कर उस बच्चे के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे ही दाऊद जब अपने जीवन के अंदर युद्ध और बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जब दाऊद प्रभु के चरणों में जाते हैं तो उस बात को कहते हैं कि प्रभु जब मैं आपकी वेदी के पास गया, जब मैं वहां गया, मैंने अपने जीवन के अंदर मुझे स्मरण आया परमेश्वर कि उस जीवन की करुणा और वो सुरक्षा उस वेदी के पास है। उस वेदी में हम 3 बातें देखते हैं प्रियो, 3 बातों को हम वेदी के अंदर देखते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे उस वेदी में हमें, या कैसे जब हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं हमें सुरक्षा मिलती है। पहली बात, वेदी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, परमेश्वर के साथ संबंध। आमीन। जब आप उस
वेदी पे जाते हैं या जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, तब वहां आप परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध को बनाएंगे। तब वहां आपका एक संबंध गहरा होगा। कहने का स्थान, क्या आपके जीवन में एक वेदी है? वेदी का अर्थात एक ऐसा स्थान जहां आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिता रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और अपने जीवन की, अपने आप को खाली करते हुए अपनी बातों को उस परमेश्वर के सामने, जैसे सबोपदेशक का लेखक 3 अध्याय के अंदर, विलाप गीत का लेखक 3 अध्याय के अंदर कहता है कि मैं रात के 3 पैर में उठकर गला फाड़कर अपने आप को परमेश्वर अर्थ की नाई आपके सामने उंडेल देता हूं। क्या सच में हम जाते हैं और परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेलते हैं? क्योंकि आज चारों तरफ आपके और मेरे एक असुरक्षा का माहौल है। हम अपने जीवन के अंदर असुरक्षा को देखते हैं। सांसारिक बातें जब आपके और मेरे सामने उस बड़े तूफान, उस बवंडर की तरह जब उठती हैं, तब हम अपने जीवन के अंदर एक उथल-पुथल को देखते हैं। लेकिन दाऊद कहते हैं कि प्रभु, जब मैं आपकी वेदी के पास गया, जब मैं आपके सम्मुख गया परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर एक तसल्ली, एक शांति आई। मत्ती उसका 6 अध्याय 6 पद के अंदर लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है, आप निकाले, मैथ्यू चैप्टर 6 और वर्स 6 के अंदर लिखा हुआ है। वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे, तब तू अपनी कोठरी में जाना और उसको बंद करके गुप्त में अपने पिता से मांगना, और वो तुझे गुप्त में उसका प्रतिफल देगा। जब आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ गुप्त में जाएंगे, जब आप उस वेदी को बनाएंगे, तब आप अपने जीवन के अंदर अद्भुत कामों को होता हुआ देखेंगे। अद्भुत काम ये नहीं है कि आपके जीवन से बड़े बड़े काम हो, परमेश्वर ने कहा वो होंगे और वो होते आए और ये आपका अनुभव है। लेकिन आपको भी अपने जीवन के अंदर उत्साहित होने की जरूरत है। जब आप सेवा में हैं, जब आप अन्य अन्य कामों में हैं, जब आप निराश हो रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक नया उत्साह लेकर आए। परमेश्वर के एक भक्त हैं जिनको आप सब जानते हैं, भक्त सिंह के बारे में हमने सुना, प्रभु के बड़े सेवक रहे, और भक्त सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो परमेश्वर के साथ बड़ा समय बिताते थे। और एक बार एक बड़ी सभा में जाने से पहले, एक बड़ी सभा में, इससे पहले कि उस बड़ी सभा को ले, उस बड़ी सभा के अंदर जाए, वो प्रार्थना करने के लिए बैठे और 6 बजे का उसका समय था। और भक्त सिंह प्रभु के चरणों में बैठ गए और वो उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं ऐसा क्या प्रचार करूं या ऐसी क्या बात बोलूं जो लोगों की आवश्यकता है। और वो बहुत दिन से बड़े विचलित थे, बहुत सारी बात, बहुत सारी चीज थी, और वो प्रभु के चरणों में बैठे रहे और नजर आए जिन्होंने मीटिंग में, वो उन्होंने गेट नॉक किया, अरे भाई आप निकलिए, समय हो रहा है, लोग आ गए हैं। भक्त सिंह ने कहा नहीं, मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक परमेश्वर मुझे कोई वचन नहीं दे देंगे। मैं प्रभु के चरणों में बैठा रहूंगा, मैं उस प्रभु से मांगता रहूंगा। और कुछ देर पश्चात वो अपने कमरे से बाहर आए और उस बड़ी भीड़ के अंदर खड़े होके उन्होंने परमेश्वर के नाम की महिमा करी, और प्रभु ने उनके द्वारा उसी बात को कहलाया जो लोगों की आवश्यकता थी। आज सच में लोगों की आवश्यकता, आपकी और मेरी आवश्यकता क्या है? परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध। क्या आपके जीवन में वो वेदी है? आत्मिक पहलू ये है इसका कि क्या आज वर्तमान में आप और वो पत्थरों की वेदी तो बना नहीं सकते। हम पुराने नहीं, हमें तो है नहीं, है ना, कि हम जाएं और पत्थरों की वेदी बनाएं, वो 12 पत्थर इकट्ठे करके हम लगा दें और प्रभु की आराधना करें। आज क्या आप अपने परिवार के साथ बैठकर व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या आज आप व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के नाम को सराह रहे हैं? क्या आपके जीवन में फैमिली प्रेयर है? क्या आपके जीवन में आपका पर्सनल डिवोशन है? क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है? ये आप विचार करें, ये आप सोचें। क्या प्रभु, मैं सच में, मेरा संबंध आपके साथ मजबूत है? क्योंकि एक समय आएगा कि हम उस परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हमारी एक किताब खोली जाएगी, हमारी किताब खोली जाएगी। वो स्वर्ग का जो मार्ग है वो सकरा है, बहुत कम है जो उसमें से जाएंगे। समय आ रहा है, समय आ रहा है कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। तो कैसे हम बचें? कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, घबराए नहीं, कठिन नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेगा वो सावधान रहेगा। जिसकी वेदी आपके जीवन में होगी, किसकी? यीशु मसीह। वो परमेश्वर जब आपके जीवन में होगा, वो उद्धार का अनुभव जब आपके जीवन में होगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके जीवन में होगी, वो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में होगी, वो प्रार्थना की वेदी जब आपके जीवन के अंदर बनी होगी, आपका मन स्थिर रहेगा और आप अपने जीवन के अंदर उठना और बढ़ना आरंभ कर देंगे। एक और बात, जो वेदी से, या जब हम परमेश्वर की वेदी के पास जाते हैं, तब हमें
देखने को मिलती है। पहली बात जो हमने देखी वेदी में, वह परमेश्वर के साथ संबंध। हम उस पार्ट को देख रहे हैं, सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान में हमने पहली बात देखी वेदी, और वेदी के अंदर हम 3 बातों को देख रहे हैं। पहली बात परमेश्वर के साथ संबंध, और दूसरी बात है परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर की आवाज को सुनना। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। मैंने अक्सर देखा है, बहुत से लोगों को कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा बोला है कि आज ऐसा होने जा रहा है, परमेश्वर ने ऐसा करा और ऐसा बोला और ऐसा बोला। लेकिन क्या सच में आपने और मैंने उस परमेश्वर की आवाज को सुनी है? परमेश्वर का वचन अय्यूब की किताब के अंदर बताता है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में पूरे जीवन काल में, जवानी से लेकर उसके बुढ़ापे तक, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर 2 बार मनुष्य से सीधी बात करता है। 2 बार वो 2 बार बात करता है। और जब सैमुएल से परमेश्वर ने बात करी तो सैमुएल ने परमेश्वर की उस धीमी और मीठी आवाज को सुना। आप परमेश्वर की आवाज को अपने मन में सुनेंगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। जैसे मैंने कहा कि ये आपका चुनाव है, आप चाहे तो गलत को चुने, आप चाहे तो अच्छी चीज को आप चुन सकते हैं। आज आपको और मुझे उस परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब चारों तरफ एक शोर, एक हाहाकार, बीमारियां और बहुत सारी चीजें आपके आसपास है, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। और जब वो परमेश्वर की आवाज आपके मन में आएगी या आपके कानों में आएगी, वो धीमी और मीठी आवाज होगी। इसलिए आपका जो बेस्ट टाइम है, आपके जीवन का जो बेस्ट टाइम है, आपको उस पार्ट को निकाल के परमेश्वर को दे देना है। और सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग टाइम होता है, जब आप गहरी नींद में होते हैं। आप उठे, परमेश्वर आपका वहां इंतजार कर रहे होते हैं। यीशु मसीह आपके साथ होते हैं। जब आप घुटनों पर होते हैं, आप आंसुओं के साथ परमेश्वर के साथ बैठे होते हैं, यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। प्रभु आपको अपनी तसल्ली देते हैं और बार बार परमेश्वर इस बात को कहते हैं। मैं जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तू क्यों चिंता करता है? तू क्यों चिंता करती है? मैं हूं ना, मैं तेरे लिए करूंगा। मत अपने हाथ पैरों को इतना इधर उधर फैला, मत अपने आप को इतना परेशान कर, मत उस संसार की तरफ या मत उस संसार की तरफ पीछे मुड़ कर दे, क्योंकि मैं हूं, मैं जो था, जो हूं, वो रहेगा। वो अल्फा और वो ओमेगा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है, वही आपके जीवन के अंदर अपना हस्तक्षेप लेगा और वही आपके जीवन के अंदर अपने कामों को पूरा करेगा। जो उसकी धीमी और मीठी आवाज को सुनना आरंभ करें, जब उसकी आवाज आपके जीवन में आएगी, सबसे पहली बात आपके जीवन में होगी, उसकी शांति, परमेश्वर का पीस आपके जीवन के अंदर उतर आएगा। वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है, वो आपके जीवन में अद्भुत शांति देगा। तीसरी बात जो वेदी से हम देखते हैं, समय के साथ हम चलेंगे, है ना। और तीसरी बात है, जब आप उस वेदी के पास जाएंगे, पहली बात हमने देखी परमेश्वर के साथ संबंध, दूसरी बात परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं, और तीसरी बात मार्गदर्शन और बुद्धि हमें मिलती है। एक मार्गदर्शन और बुद्धि परमेश्वर हमें देते हैं। यहोशू की किताब उसका 4 अध्याय 19 और 20 पद के अंदर हम देखते हैं, जब यहाँ यहोशू एक वेदी बनाते हैं और यहोशू को एक मार्गदर्शन और बुद्धि प्राप्त होती है, और यहोशू कहते हैं कि तुम इस बात को स्मरण रखना, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी के लोग इस बात को स्मरण रखें कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया। जब आप परमेश्वर की वेदी के पास जाते हैं, जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, उसके साथ अपने संबंध को मजबूत करें। जब आप परमेश्वर की वेदी के पास जा रहे हैं, या जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुने। और तीसरी बात, परमेश्वर के पास जब आप जाएंगे, तब आपको एक मार्गदर्शन, बुद्धि और समझ प्राप्त होगी। आपको एक उद्देश्य मिलेगा, आपको एक डेस्टिनेशन मिलेगी, आपको एक मंजिल मिलेगी कि आपको क्या करना है। और जब यहोशू वहां जाते हैं, यहोशू के जीवन के अंदर हम देखते हैं 5 बातें इसके अंदर है, 5 बातें इसके अंदर है। पहली बात मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि समय और चीजें हमें रोकती। 5 बातें हमें सीखने को मिलती हैं इस मार्गदर्शन और बुद्धि के अंदर। पहली बात, हमें परमेश्वर एक कंफर्ट की स्थिति में लेकर आते हैं, एक आराम की, यानी एक पीस हमारे जीवन के अंदर आता है जब आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जब आपको बुद्धि प्राप्त। दूसरी बात, स्मरण, ये यादगारी, तब आप परमेश्वर के कामों को याद करेंगे जो परमेश्वर ने पहले आपके जीवन के अंदर करे हैं, और वो आपको उत्साहित करेंगे, वो आपको एक नया मार्गदर्शन देंगे, आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ से भरेंगे और आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाएंगे। तीसरी बात जिसकी बात हम कर रहे हैं, एक मंजिल, एक मार्गदर्शन आपको हमें मिलेगा जब हम
पीछे की ओर मुड़कर देखते जब स्मरण करते हैं और एक आश्वासन, एक होप। प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो और आशा में आनंदित रहो, और वो होप आपके और मेरे जीवन के अंदर आ जाएगी। हम थकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। हम फिर पांचवी बात जो है वो ये है, हम दोबारा खड़े होंगे। एक बार फिर से हम स्टैंड होंगे, हम फिर से परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम फिर से परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। और प्रियो, जब आप दोबारा स्टैंड होंगे एक नई आत्मिक एनर्जी के साथ, एक नए उत्साह के साथ, परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए पहली बात जो हमने देखी, 3 बातें हमने बाइबल से सीखने की कोशिश करी। सेफ प्लेस, ठीक है, और एक स्टिल टाइम, शांत समय, और स्पेशल फ्रेंड्स। इन 2 बातों के बारे में नेक्स्ट वीक में सीखेंगे। और पहली बात जो है वो सेफ प्लेस, सुरक्षित प्लेस, वो है परमेश्वर की वेदी। और उस वेदी में 3 बातें हमने देखी, और वो 3 बातें परमेश्वर के साथ आपका संबंध, परमेश्वर की वॉइस या परमेश्वर की आवाज को सुनना, और जब उस वेदी के पास जाएंगे आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको समझ मिलेगी, और वही आपको दोबारा खड़ा करेगी। इसलिए अपने जीवन में निराश ना हो, परमेश्वर के साथ खड़े रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे। हमने गीत में गाया कि कमजोर दिल की ताकत है यीशु, और बेयास लोगों की हिम्मत है यीशु। हम कमजोर नहीं पड़े, यीशु मसीह आएंगे और एक दिन हम उसके साथ बातों को उठाए जाएंगे। एक दिन हमारा न्याय होगा, एक दिन हम उस नए यरूशलेम में होंगे, एक दिन वो हमारे आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। एक दिन हम पिता की संगति करेंगे। वो कितना महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।